पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएंगे। सम्मान के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल परमेश्वर है। आमीन। आपको पता है मैं आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं रहता, पिंपल नहर में रहता हूँ, बहुत दूर नहीं है। मैं अहवा बहुत बार गया हूँ या सापुतारा गया हूँ, पर मैं आपके पास नहीं आया, इतने साल हो गए। पर आपको पता है मेरे आने से पहले प्रभु यीशु मसीह आप तक पहुंच गया। हालेलुया। मैं इतने नजदीक होकर भी नहीं आ पाया, वो इतना दूर होके भी आ गया। आमीन। तो सबसे ज्यादा अगर हम पर कोई प्यार करता है वो कौन है? यीशु। बोलो कौन है? उसका जन्म इजराइल में हुआ और उसने हमें कोडबा में ढूंढ निकाला। हालेलुया। सुबीर से ढूंढ निकाला, अहवा से ढूंढ निकाला, लौचाली से ढूंढ निकाला। आपको पता है वो जन्मा वहां इजराइल में। आप गए वहां पर? आप गए उधर? आपने देखा बेथलेहम, यरूशलेम देखा है? नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। हम वहां पर गए भी नहीं और उसे ढूंढा भी नहीं। हमने उसे नहीं ढूंढा, बाइबल कहती है मैंने तुम्हें ढूंढा है। हालेलुया। आपको नहीं पता था वो कहाँ जन्मा है, पर उसको पता था आप कहाँ जन्मे हो। आमीन। आपका जन्म किस गांव में, किस घर में हुआ, किस परिवार में हुआ, ये यीशु मसीह को पता था और उसने आपको चुन लिया उस परिवार में से। हालेलुया। तो इसलिए महिमा के योग्य केवल वही है, आदर के योग्य वही है, स्तुति और महिमा के योग्य वही है। हालेलुया। तो जब भी ताली बजाए उसके लिए बजाए, और एक बार बजाएंगे प्रभु के लिए ताली। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सबसे अधिक वही हमसे प्यार करता है और इसलिए आज मुझे भी यहाँ पर उसने इसलिए भेजा है, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि वो आपसे प्यार करता है। आमीन। वो आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी मुलाकात करे, आपसे बात करे उसके वचनों के द्वारा। आपको पता है वचन ही परमेश्वर है। अगर आप वचन को सुनते हैं इसका मतलब आप किसको सुनते हैं? परमेश्वर को। जब वचन हमारे पास आता है इसका मतलब हमारे पास कौन आता है? परमेश्वर। हालेलुया। जब वचन को अपने हृदय में हम रखते हैं इसका मतलब हमारे हृदय में हम किसको जगह देते हैं? परमेश्वर को। समझ में आ रहा है कुछ? वचनों को सुनना इसका मतलब परमेश्वर को सुनना है, वचनों को मानना इसका मतलब परमेश्वर को मानना है, वचनों को अपने हृदय में रखना इसका मतलब परमेश्वर को जगह देना है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का जो भी दास हो जब वचन को लेकर आता है ना, वो असल में परमेश्वर को लेकर आता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज परमेश्वर हमसे मुलाकात करेगा। आमीन। वचन में रहकर वो हमसे बात करेगा और फिर एक बार हमारी सुधि लेगा। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। आमीन। हमने तो पुकारा भी नहीं फिर भी उसने उत्तर दिया है। हालेलुया। हम अपने अपने पड़े थे, अपने पापों में पड़े थे, हम ऐसे ही, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमने नहीं ढूंढा उसे, हमें नहीं पता था प्रभु यीशु मसीह कौन है। पर आपको पता है मैं नहीं जानता था, मैंने तो पुकारा भी नहीं, मैंने तो उसको याद भी नहीं किया, मैं तो उसको पहचानता भी नहीं था, फिर भी उसने मुझे पहचाना। आमीन। उसने मुझे ढूंढ निकाला, उसने मुझ पर दया की, उसने मुझ पर करुणा की, उसने मुझ पर प्रेम किया। आमीन। और मुझे ढूंढ निकाला। आपको पता है कोई भी बड़ा व्यक्ति ना कभी भी गरीब व्यक्ति के घर जाना पसंद नहीं करता। करता है? नहीं करता। जो बड़ा व्यक्ति होगा ना, जो सोने की चेन पहनता हो, अच्छी बड़ी गाड़ी में घूमता हो, बड़े बंगले में रहता हो, तो वो ऐसे ही घरों में जाना पसंद करेगा जो उसके लेवल के है। बराबर है ना? हाँ, वो ऐसे ही लोगों के साथ संगति करना पसंद करेगा जो उसके बराबर के है। आपको पता है हमारा एक परमेश्वर ऐसा है कि जो स्वर्ग में सबसे बड़ा है। वो क्या है? सबसे बड़ा, जिसके पास सारी पृथ्वी की संपत्ति है। आमीन। जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जो सब अधिकार को रखता है अपने हाथों में। पर आपको पता है वो संगति किसके साथ करता है? हमारे साथ। आमीन। भले हम हमारी झोपड़ी में प्रार्थना करें, वो स्वर्ग से उतर आता है हमारे साथ संगति करने के लिए। आमीन। हम खुले आसमान में उसमें आराधना करें, वो हमारे साथ उतर आता है हमारे साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। हमारे घर को नहीं देखता, हमारी परिस्थितियों को नहीं देखता, हमारे कपड़ों को नहीं देखता, हमारी गरीबी को नहीं देखता, वो केवल हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया। स्वर्ग छोड़ने की तैयारी रखता है मेरा प्रभु। आमीन। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब निकल गया ना, यीशु मसीह ने कहा अब मैं जा रहा हूँ। जब वो मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया ना, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो उसने क्या किया? उसने कहा मैं जाता हूं पर तुम्हारे लिए और एक व्यक्ति को भेजता हूं। उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। बोलो क्या है? वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, वो सदैव। इसका मतलब क्या होता है?
उठते बैठते खाते पीते हर वक्त हमारे साथ कौन रहने वाला है? जब मैं गाड़ी पर जाता हूं मेरे साथ कौन है? मैं खेती में काम करता हूं मेरे साथ कौन है? सदैव, आमेन, वचन में लिखा है वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बहनों, जब तुम खाना पकाओगे ना, फिर भी तुम्हें कौन तुम्हारे साथ रहेगा? हालेलुया। आपको पता है पवित्र आत्मा पाना इसलिए जरूरी है कि तुम अच्छा खाना पका पाओ। हालेलुया। अरे सच बात है। आपको पता है क्योंकि आत्मा सारी बातें सिखाता है। आमेन। आत्मा सारी चीजों को, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी ओर देखो जवानों, जितने लड़के यहाँ पर है जो स्कूल में जाते हैं, मेरी ओर देखना। 10वीं में मैं अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है ना, अंग्रेजी विषय, उसमें मुझे 35 मार्क्स थे। बोलो कितने? 35। इसका मतलब क्या है? मैं अच्छे मार्क्स से पास हुआ या फेल होते होते बच गया? फेल होते होते, क्योंकि 35 से 34 भी होता तो फेल हो जाता। बोलो क्या हो जाता? तो मुझ पर दया हुई। क्या हुई? किसने की? परमेश्वर ने भी की। और किसने की? वो बोर्ड वालों ने की। उसको लगा इसको 1 मार्क अगर कम कर दे तो ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो प्रभु को भी दया आई और उनको भी दया आई, तो उन्होंने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? 35 पर। बोलो कहाँ लाकर? तो मैं पास हो गया। किसमें? अंग्रेजी में। बोलो किसमें? हाँ। तो मैं सुधरना चाहिए था ना, सुधरा नहीं? सुधरा। फिर भी 10वीं में 35 गिरना, तो मैंने वो परंपरा कायम रखी और 12वीं में भी उतने ही गिरे। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, 12वीं में भी उतने ही आए। कितने? 35। फिर उन्होंने बचा लिया, फेल होते होते बचा लिया। हालेलुया। ध्यान देकर सुनो, योग्यता नहीं थी मेरी, 35 मार्क्स 10वीं में भी लाए और 12वीं में भी 35 लेकर आया। पर आपको पता है आज मैं कौन सा सब्जेक्ट सिखाता हूं, कौन सा विषय सिखाता हूं स्कूल में? अंग्रेजी। बोलो कौन सा? एक फेल होने वाला व्यक्ति जो खुद पास नहीं हो सकता था, जो फेल होते होते 2 बार बच गया, आपको पता है खुदा ने जब उसे उठाया ना, आज वो अंग्रेजी पढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये केवल परमेश्वर के लिए संभव है। आमेन। ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। आपको पता है जब खुदा आपको मिल जाएगा ना, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। जब वो आपसे मुलाकात करेगा ना, आपकी पहचान को बदल देगा। आमेन। इसलिए मैंने बहनों को कहा, पवित्र आत्मा ले लो, खाना भी अच्छा पकाओगी। क्योंकि मुझे मिल गया तो मैं अंग्रेजी बोलने और सीखने लग गया। हालेलुया। आपको पता है मुझे अंग्रेजी समझ में आने लग गई और मैं अंग्रेजी में बात करने लगा। ये सारी बातें आपको पता है पवित्र आत्मा हमें सब चीजें सिखाता है। हालेलुया। समझ में आया कुछ? हाँ। तो जिन बहनों को खाना अच्छा नहीं बनाने आता, उन्हें भी मांगना है। किसको? हाँ, कितनी भी क्लासेस कर लो, आप ज्यादा ही नमक डालोगे। पर आत्मा से चलो तो बराबर पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अरे वचन में लिखा है, आपको पता है जब प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं ना, वहां पर जो कलीसिया थी, जो प्रेरित थे ना, वो प्रेरितों ने उनके पास कुछ विधवाएं आई, उन्होंने कहा कि हमें कम खाने को मिल रहा है। हालेलुया। तो ये लड़ने लग गए। तो विधवाएं आकर प्रेरितों से कहने लगी, तो प्रेरितों ने कहा हम वचनों की सेवा छोड़कर इन बातों में ध्यान दे। तो एक काम करो, तुम में से 7 लोगों को आप चुनो। कितने लोगों को? 7 लोगों को, कि वो खाने की सेवा करे। कौन सी सेवा? हाँ, खाना बनाना और खाना परोसना। आमेन। तो वचन में ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम में कि उन्होंने पवित्र आत्मा से भरे हुए 7 लोगों को चुना। हालेलुया। कितने लोगों को चुना? कैसे लोगों को चुना? जिनको खाना बनाना आता है उनको नहीं, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और सामर्थ्य से भरे थे। हालेलुया। क्यों? खाना बनाने के लिए क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा की। पर आपको पता है खाना किसके लिए बनाने वाले हैं? कलीसिया के लिए। बोलो किसके लिए? कलीसिया के लिए। ये शादी के लिए खाना नहीं बनने वाला, ये खाना किसके लिए बनने वाला है? कलीसिया के लिए। तो ऐसे लोगों को चुना गया जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। उसमें स्तेफनुस था। बोलो कौन था? तो उस कलीसिया में खाना बनाने वाला भी आत्मा से भरा था। हालेलुया। तो सोचो कितना अच्छा खाना बनाता होगा स्तेफनुस। आमेन। इसलिए मैं बोलता हूँ आत्मा की जरूरत हमें हर वक्त है। हालेलुया। आप कुछ भी करो, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। वो हमारा मार्गदर्शक है, वो सदैव हमारे साथ रहेगा। आमेन। बड़ी बड़ी बातों के लिए केवल परमेश्वर निर्भर मत रहो, परमेश्वर पर निर्भर मत रहो, छोटी छोटी बातों के लिए भी प्रभु पर निर्भर रहो। हालेलुया। जो कुछ तुम करते हो ना, प्रभु मुझे सहायता कर कि और अच्छा कैसे करूं, मुझे आप अनुग्रह दीजिए कि इसमें और बढ़कर कैसा करूं। हालेलुया। जब ऐसा अनुग्रह परमेश्वर से आप मांगोगे ना, खुदा जो आप काम करते हो ना, उसमें और बरकत और आशीष देगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि ज्ञान देने वाला वही परमेश्वर है। आमेन। समझ देने वाला वही परमेश्वर है। वो हमसे बहुत प्यार करता है।
इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बोलो कभी अकेला। तो जाते जाते भी प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। और आज भी पवित्र आत्मा किसके साथ है? हमारे साथ। बोलो किसके साथ है? हाँ, जिन्होंने नहीं पाया वो पा लीजिए, जिन्होंने नहीं मांगा उसको मांग लीजिए। आपको पता है वो सदैव हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हमारे साथ संगति करे, हमारे सब कामों में हमें साथ दे। हालेलुया। 2 नंबर के काम में केवल वो आपको साथ नहीं देगा, वरना तुम कहोगे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, ये काम करता हूं मैं, इसमें मुझे मदद कर, बिल्कुल नहीं करेगा। वो छोड़कर चला जाएगा, गलत कामों में मदद नहीं करेगा। पर जो अच्छे काम है उसके लिए वो आपको सदैव सहायता करेगा। हालेलुया। आपको और ऊंचा करेगा, आपको और आशीष और बरकत देगा। आमीन। प्रभु आज के वचन के द्वारा हमसे बात करेगा, मैं विश्वास रखता हूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और बहुत कम समय में, पर परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। हालेलुया। तो सब लोग तैयार हैं? ओके, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समय आपकी ओर से है प्रभु, फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी इच्छा को आज हमारे जीवन में आप पूरी कीजिए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा उस स्वर्गीय प्रकाशन को मैं मांगता हूँ प्रभु। हर एक व्यक्ति को आप आपके वचन के द्वारा आज छू लीजिए पिता। मुझे आपकी आत्मा से भरकर चलाइए, मैं घटू आप ही बड़े, आपके नाम की महिमा हो, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। एक वचन को हम निकालेंगे, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 23 वचन को हम पढ़ने वाले हैं। पहले कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और वचन 23 को हम पढ़ेंगे। तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। हाँ, वचन क्या कहता है? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। वचन कहता है तुम इसका मतलब कौन? हम। बोलो हम, बोलो सब बोलो हम। तुम इसका मतलब कौन? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। गुजराती में कैसा है वचन, कोई पढ़ेगा? તમને મૂલ્ય આપીને ખરીદવામાં આવ્યા હતા। हाँ, तमने मूल्य आपीने खरीदवामा આવ્યા હતા। हालेलुया। हाँ, मूल्य आपीने इसका मतलब तुम्हारे लिए कुछ दिया गया है, तुम्हें खरीदा गया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? आपको पता है मिट्टी जो होती है, मिट्टी ये बेची जाती है। अगर मुझे इतनी मिट्टी चाहिए तो खरीद कर लेकर जाऊंगा मैं? नहीं। तो कैसे मिलेगी मुझे? अगर मैंने यहां से मिट्टी उठा ली और मेरे गाड़ी में रख दी तो आप मुझ पर केस करोगे? नहीं, क्योंकि मिट्टी का कोई मोल आपके हिसाब से नहीं। हालेलुया। ध्यान देकर सुना, आदम को कैसे बनाया गया? मिट्टी से। बोलो कैसे बनाया गया? पहली बात तो ये समझ लो आप कि जब आपको बनाया है ना, जिस चीज से बनाया है उसका कुछ मोल नहीं था। हालेलुया। जिस चीज से हमें बनाया गया है उस चीज का कुछ भी मोल नहीं है। मिट्टी का कोई मोल है क्या? अरे बोलो है क्या? नहीं। तो मिट्टी के लिए दाम दिया जाएगा? मिट्टी खरीदी जाएगी? नहीं। पर वचन फिर भी कहता है, फिर एक बार पढ़ना, तुम दाम देकर मोल लिए गए तुम हो। दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम्हें खरीदा गया है, तुम्हारे लिए मोल दिया गया है, तुम्हारे लिए कीमत चुकाई गई है। आमीन। मेरी भाषा सबको समझ में आ रही है? मुझे या आपको, आदम को परमेश्वर ने किस रीति से बनाया? किससे बनाया? तो मिट्टी का कोई मोल नहीं है। मिट्टी से हम बने हैं, मिट्टी से आप बने हैं। हालेलुया। अगर हमारा शरीर मर जाए और उसको दफना दे तो उसकी क्या हो जाएगी? मिट्टी। बोलो क्या हो जाएगी? उसका कोई भी मोल नहीं है। आपको पता है जीवित होना तब तक इस शरीर का क्या है, इस जीवन का क्या है? मोल। मर गया तो घर वाले ही जाकर दफना देंगे ना। जितना पति पत्नी भी एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हो, अगर मर गया पति तो दफना देंगे। बोलो क्या करेंगे? वो व्यक्ति जो मरा है ना, वो भले कितना भी धनी हो, मर गया तो दफना देंगे। हालेलुया। जीवित था, मोल है। आमीन। जीवित है तब तक उसको कीमत है, मर गया तो क्या हो गई उसकी? मिट्टी। बोलो क्या हो गई उसकी? मिट्टी से आया, मिट्टी में जाएगा। आपको पता है इसका मतलब सीधी रीति से ये है, जब तक आप जीवित हो ना, प्राणों की कीमत है। बोलो किसकी कीमत है? क्योंकि शरीर तो तब भी है, मरने के बाद भी शरीर होता है या नहीं? होता है। पर इस
हालेलुया। तो परमेश्वर ने मोल किसके लिए दिया? मिट्टी के लिए या प्राणों के लिए? अरे बोलो किसके लिए? वचन में लिखा है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमीन। तुम्हारे लिए कीमत को चुकाया गया है। और फिर एक बार पढ़ेंगे उसी गुजराती में, તમને મૂલ્ય આપીને ખરીદવામાં તમને મૂલ્ય આપીને ખરીદવામાં આવ્યો ना, આવ્યા હતા। हालेलुया। हाँ, मूल्य आपीने म्हणजे इसका मतलब क्या होता है? पैसा दिया है, कुछ ना कुछ दिया है, आपके लिए कीमत चुकाई गई है, एक मोल दिया गया है। हालेलुया। मूल्य इसका मतलब एक कीमत दी गई है। आमीन। तो कीमत जो दी है ना, वो इस मिट्टी के लिए नहीं, प्राणों के लिए दी गई है। हालेलुया। जो प्राण हमारे शरीर में है। हालेलुया। तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है। आमीन। ध्यान देना प्रियो, इसका मतलब सीधी रीति से ये होता है कि हमारी कोई कीमत है, हमारी कोई कीमत है, क्योंकि खुद परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है। कभी भी ये मत समझना कि मैं कुछ काम का नहीं, कभी भी ये मत समझना मेरी कोई कीमत नहीं है। जगत में भले आपकी कीमत नहीं होगी, परमेश्वर की नजर में आपकी बहुत बड़ी कीमत है। हालेलुया। जगत में आपको कोई नहीं पहचानता होगा, गांव में आपकी कीमत नहीं होगी, आपके परिवार में आपकी कीमत नहीं होगी, आपके समाज में आपकी कीमत नहीं होगी, पर परमेश्वर की नजर में आपकी बहुत बड़ी कीमत है। हालेलुया। परमेश्वर इस शरीर की कीमत नहीं करता, परमेश्वर घर देखकर कीमत नहीं करता, परमेश्वर आपकी गाड़ी देखकर कीमत नहीं करेगा, परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा को देखकर कीमत नहीं करेगा, परमेश्वर केवल प्राणों को देखकर कीमत करता है। और प्राण हर एक व्यक्ति में है। आमीन। गरीब में भी क्या होता है और अमीर में भी क्या होता है, जो अनपढ़ है उसमें भी क्या होता है और जो पढ़ा हुआ है उसमें भी क्या होता है, जो नौकरी करता है उसमें भी क्या होता है, जो खेती करता है उसमें भी क्या होता है, जो मजदूरी करता है उसमें भी क्या होता है, जो भीख मांगता है उसमें भी क्या होता है, लंगड़ा है उसमें भी क्या होता है, जो अंधा है उसमें भी क्या होता है, बीमार है उसमें भी क्या होता है, जो चंगा है उसमें भी क्या होता है। हालेलुया। इसका मतलब सीधी रीति से यह है, जिनमें प्राण है परमेश्वर उनकी कीमत करता है। हालेलुया। प्रतिष्ठा को देखकर नहीं, पहचान को देखकर नहीं, आपके धन और संपत्ति को देखकर नहीं, आपके घर को देखकर नहीं, खुदा आपके प्राणों को कीमत करता है। आमीन। क्योंकि प्राण सभी के एक जैसे ही है। आमीन। क्योंकि प्राण है जो परमेश्वर ने फूके हैं। किसने फूके हैं? परमेश्वर ने। और खुदा उसकी कीमत करता है। आमीन। तुम मोल देकर, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। तुम्हारे लिए कुछ कीमत चुकाई गई है। पर आज प्रॉब्लम यह है, परमेश्वर को हमारी कीमत पता है, पर हमें खुद को हमारी कीमत पता नहीं। बोलो, हमें खुद को हमारी कीमत पता नहीं। जब आपको आपकी कीमत पता चलेगी ना, तब आप खुद को भी संभालेंगे। आमीन। खुद पर भी प्यार करेंगे। जो कीमती वस्तु होती है ना, उस पर हम क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हालेलुया। हाँ, उसको हम संभाले रखते हैं। हालेलुया। जो कीमती है उसको हम संभालते हैं, जो कीमती नहीं उसे नहीं संभालते। सच है या झूठ? सच है या झूठ? ओके। सोने का मंगलसूत्र हो तो क्या करेंगे? संभालेंगे। और नकली हो तो गिर गया, टूट गया, फिर भी टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? नकली है। क्योंकि सोने के मंगलसूत्र को क्या है? कीमत है। बोलो क्या है? और जो नकली है उसको कीमत नहीं है। तो जिसकी कीमत है उसको हम संभाले रखते हैं, जिसकी कीमत है उसकी हम रक्षा करते हैं, जिसकी कीमत है उसको हम सेफ रखते हैं। पर जिसकी कीमत नहीं होती ना, जिसकी कीमत हम नहीं समझते ना, हम इसकी रक्षा नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद की रक्षा नहीं करते, जो खुद के जीवन की ओर नहीं देखते, खुद की सुरक्षा नहीं करते, खुद की कीमत को नहीं जानते। मैं भी वैसे ही था। अगर 15 साल पहले अगर आपने मुझे देखा होता ना, तो मैं बहुत दारू पीता था, मैं तंबाकू खाता था, मैं सिगरेट पीता था, मैं गुटखा खाता था। क्योंकि पता है आपको इसका कारण क्या था? इसलिए नहीं कि तंबाकू खाना मुझे अच्छा लगता था, इसलिए नहीं कि दारू पीना मुझे अच्छा लगता, इसलिए कि मुझे खुद की कीमत पता नहीं थी। हालेलुया। मुझे खुद की कीमत पता नहीं थी। बंदर होता है, बंदर पता है आपको? बंदर हमने बहुत देखे अभी रास्ते में आते हुए। बंदरों के हाथ में सोना दे दो, क्या दे दो? सोना। क्या करेंगे वो? बेचने जाएंगे? लॉकर में जाकर रखेंगे? नहीं। तो सोनार की दुकान में लेकर जाएंगे तो उसके गले में पहनेंगे तो क्या करेंगे? बंदर
फेंक देंगे। क्यों 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 क्यों? कीमत नहीं, उनको खुद को उसकी कीमत पता नहीं है। हालेलुया। तो बंदरों के हाथ में सोना देने से कोई मतलब? जो कीमत जानता है ना वही उसे संभाल पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि आपको आपकी कीमत पता चले। आमीन। हमें अपनी कीमत पता चले, इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से इस धरती पर आया। आमीन। जब मुझे पता चला ना कि दारू पीना मेरे लिए खतरनाक है तो मैंने दारू छोड़ दी। हालेलुया। जब मुझे मेरी कीमत पता चली कि ये जो शरीर है ना वो बहुत मूल्यवान है, अगर इसमें से एक भी अंग खराब हो जाता है ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बोलो किसके पास जाना पड़ता है? और डॉक्टर फुकट में इलाज करता है ना? डॉक्टर फुकट में इलाज करता है नहीं, तो डॉक्टर क्या लेगा? और उसके बाद ऑपरेशन, इंजेक्शन, सलाइन, सारी तकलीफ किसको? शरीर को। बोलो किसको? और पैसा किसको देना पड़ता है? तकलीफ किसको? और मजा किसकी? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। अगर दो दोस्त है, एक दोस्त ने अगर दूसरे को ऐसी चिमटी ली तो क्या करेंगे? अच्छा लगेगा? नहीं। तो दूसरा क्या करेगा? उसको मारेगा। सुई टोची उसको, क्या ऐसे सुई चुभाई उसको, तो क्या करेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। लड़ेंगे ना एक दूसरे से। हम तो डॉक्टर के पास खुद जाते हैं और बोलो टोचो बोलते कि नहीं? और उल्टा उसको क्या देते हैं? पैसा। बोलो क्या देते हैं? इसका एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बीमार पड़ते हैं ना तो हमें पता चलता है हमें जरूरत है कहां जाने की? डॉक्टर के पास। भले वो तकलीफ होगी चलेगा, पर फिर भी हम पैसे देकर तकलीफ सहन करते हैं क्योंकि मुझे चंगाई चाहिए। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? जब तक मैं स्वस्थ हूं ना मुझे मेरी खुद की कीमत, जब दांत गिर जाते हैं तो दांतों की कीमत आती है। हालेलुया। सच है या झूठ? अभी हड्डी फोड़ लो, मटन चबा लो, सारी बातें हैं, पर आपको पता है जब दांत गिर जाएंगे ना तब पता चलेगा अरे ये तो बहुत कीमती थे, मैंने गुटखा खा खा के सड़ा दी, अभी मटन नहीं खा सकता। देख पा रहा हूं पर देखता हूं पर खाता नहीं। क्यों? क्योंकि किससे खाऊंगा? अरे बोलो ना। दांतों से। हालेलुया। हाँ, कभी दांतों के लिए प्रार्थना की है? प्रभु मेरे दांत मत गिरने देना। नहीं, प्रार्थना मटन के लिए करेंगे, प्रभु मुझे रोज मटन देना। प्रभु कहेगा दांत रहेंगे तो खाएगा ना। तो प्रार्थना किसके लिए कर? दांतों के लिए कर। हालेलुया। लोग परमेश्वर से खाना मांगते, खाना मत मांगो, खाने की योग्यता मांगो। आमीन। खाना तो तुम्हें कैसे भी मिल जाएगा, पर खाने की योग्यता परमेश्वर देगा। हालेलुया। लोगों के पास खाना होता है पर खा नहीं पाते। आपको पता है ये योग्यता भी देने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। ये योग्यता भी देने वाला खुदा है। आमीन। हाँ, पर दांतों की कीमत तब पता चलती है जब क्या होते हैं? गिर जाते हैं। बोलो क्या होते हैं? आंखों की कीमत तब पता चलती है जब नहीं दिखाई देता। और क्या लगाना पड़ता है? चश्मा। बोलो क्या लगाना पड़ता है? चश्मा। तब तक आंखों की कीमत नहीं पता चलती। मनुष्य का स्वभाव वैसे ही। खुद की कीमत आपको तब पता चलेगी जब आप दवाखाने में जाओगे और डॉक्टर से पूछोगे कि इलाज करने के लिए कितना खर्चा होगा। आमीन। तब डॉक्टर आपकी आंखों की कीमत आपको बताएगा, आपके दांतों की कीमत आपको बताएगा, आपके शरीर के अवयवों की कीमत आपको बताएगा। हालेलुया। तब मनुष्य को खुद की कीमत पता चलती है। आपको पता है परमेश्वर को पता है आपकी कीमत क्या है, क्योंकि किसने बनाया है? हमें किसने रचा है? किसके हाथों से हम बने हैं? उसने हमारी आंखों को बनाया, कानों को बनाया, उसको पता है हमारी कीमत क्या है। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमीन। तुम्हें खरीदा गया है क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत है। आमीन। और आपको पता है आपकी कीमत क्या है? पैसों से नहीं खरीदा तुम्हें, सोना चांदी देकर नहीं खरीदा तुम्हें। हमें किससे खरीदा गया है? वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16। क्या कहता है वचन? हमें पता है वो वचन, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए पैसे नहीं दिए गए, तुम्हें खरीदने के लिए, तुम्हें खरीदने के लिए संपत्ति नहीं दी गई, तुम्हें खरीदने के लिए स्वर्ग में से सबसे महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर का इकलौता पुत्र दे दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे और मेरे लिए दे दिया, तब जाके तुम्हें खरीदा है। आमीन। ये है हमारी कीमत। बोले ये है हमारी कीमत। हालेलुया। अगर
मार्केट में से, सोनार की दुकान में से आपको सोना खरीदना है, बोलो क्या खरीदना है? तो किसी को भी भेजेंगे क्या खरीदने के लिए? जिसको तुम नहीं पहचानते उसे भेजेंगे? नहीं। घर के नौकर को भेजेंगे? नहीं। पड़ोसी को भेजेंगे? नहीं। अपने दोस्त को भेजेंगे? तो सोना खरीदने कौन जाएगा? खुद। बटाटे लाने हैं, बटाटे क्या लाने हैं? बटाटे खरीद के लाने हैं मार्केट से। तो हम बोल देते हैं ना, जो जाने वाला है उसको 1 किलो मेरे लिए भी लेकर आना, बराबर है ना? पर वैसे ही अगर सोना लाना हो तो कहेंगे कि मेरे लिए भी थोड़ा लेकर आना? नहीं, क्योंकि हम खुद जाएंगे। बोलो हम खुद जाएगा। पैसे निकालने के लिए बैंक में से कौन जाता है? खुद जाते हैं। दूसरे पर भरोसा रखेंगे? नहीं। एटीएम कार्ड दूसरे को देंगे? नहीं। क्यों? मूल्य है, कीमत है। हालेलुया। अगर सोना खरीदना है ना तो मैं खुद जाऊंगा। मूल्यवान चीज खरीदनी, मोबाइल खरीदना है तो कौन जाएगा? खुद जाऊंगा, क्योंकि वो पैसा देना है और देखना है अच्छा है या नहीं। आमेन। तो मनुष्य खुद जाता है जब कीमती चीज खरीदनी होती है। आमेन। आपको पता है परमेश्वर को भी तुम्हें खरीदना था ना, तो उसने किसी दूत को नहीं भेजा, किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, क्योंकि ये सबसे कीमती चीज थी जो उसे खरीदनी थी। हालेलुया। आपकी कीमत सबसे ज्यादा थी, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नहीं भेजा तुम्हें खरीदने के लिए, उसके इकलौते पुत्र को भेज दिया। आमेन। खुद भेज दिया अपने इकलौते पुत्र को, जा और इनको खरीद कर लेकर आ। आमेन। समझ में आया कुछ? कितने कीमती है। आमेन। इतने कीमती है। आज खुद की कीमत करो। हालेलुया। लोग हमें कुछ भी कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपकी कीमत करता है। आमेन। हाँ, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई आपको दोष लगाए, कोई आपको कम लेखे, कोई आपको कुछ भी कहे, मैं आपको कहना चाहता हूं उसके नजर में आपकी कीमत बहुत बड़ी है। हालेलुया। हाँ, बहुत बड़ी है। और जब आपको आपकी कीमत पता चलेगी ना, तब प्रभु आपका उपयोग करेगा। आमेन। जब तक मैं खुद को नहीं पहचानता ना, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। खुदा चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी कीमत पहले पता चले। आमेन। और फिर खुदा तुम्हें उन्हीं लोगों के सामने खड़ा कर देगा। आमेन। आज एक वचन से हम देखेंगे, बहुत अच्छा वचन है। चलो एक वचन निकालेंगे हम। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, लूका उसका 17वां अध्याय 11 वचन से लेकर आगे पढ़ेंगे हम। ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखो। एक मिनट, मेरी ओर देखना सब। एक कोड़ी के बारे में लिखा गया है। बोलो किसके बारे में? कोड़ क्या होता है पता है आपको? कोड़, कोड़ का मतलब क्या होता है? शरीर जो है ना, उस पर पूरे कौन से कलर के दाग आ जाएंगे? सफेद। बोलो कैसे? और कोड़ एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, किसी दवाखाना आज भी नहीं है उसका इलाज, तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? कोड़ एक ऐसी बीमारी है कि आप कहीं पर भी निकल जाओ। वचन में लिखा है, एक नामान नामक व्यक्ति था, बहुत बड़ा अधिकारी था, पर वो क्या था? कोड़ी था। बोलो क्या था? बहुत संपत्ति थी, धन था, एक ओहदा था, एक प्रतिष्ठा थी, अधिकार था, पर वो क्या था? कोड़ी था। उसका पैसा उसको चंगा नहीं कर पाया, उसकी प्रतिष्ठा उसको चंगा नहीं कर पाई, उसके पास सारी दुनिया की दौलत थी, फिर भी वो चंगा नहीं हो पाए। इसलिए वो एलीशा के पास आया था। हालेलुया। कोड़ ऐसी बीमारी है जो चंगा नहीं कर सकता कोई। आमेन। दवाखाने में जाकर भी कोई उपयोग नहीं है, एक बार अगर हो गया ना। और दूसरी बात, ये ऐसी बीमारी है जो लोगों को लग सकती है। हालेलुया। छुआछूत की बीमारी थी कोड़, एक कुष्ठ रोग जिसे कहा जाता है, ये कुष्ठ रोग के बारे में है। हालेलुया। और अगर पुराने नियम में आप देखें ना, तो इसे अशुद्ध कहा जाता था। बोलो क्या कहा जाता था? अगर तुम्हें कोड़ हो जाए ना, तो तुम्हें गांव में से बाहर निकाल देते थे। कहां निकाल देते थे? गांव में से बाहर। ये कोड़, उस कोड़ी के बारे में इस वचन में लिखा गया है। ध्यान देकर सुनेंगे। हाँ चलो। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। यीशु मसीह सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। यीशु मसीह को किसी गांव में प्रवेश करते हुए 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। वो गांव के बाहर खड़े थे कोढ़ी लोग, क्योंकि उनको गांव में आने के लिए परमिशन नहीं थी। हालेलुया। गांव वाले लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया था क्योंकि ये कोढ़ी है। पर वो दूर से चिल्लाने लगे प्रभु यीशु मसीह को देखकर। हाँ, हे यीशु, हे यीशु, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हाँ, उसने उन्हें देखकर कहा। यीशु ने उन 10 कोढ़ियों को देखकर कहा,
जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उनको ऐसा नहीं कहा कि तुम चंगे हो गए हो। यीशु ने ऐसा भी नहीं कहा जाओ अपने घर जाओ, बिल्कुल नहीं। यीशु ने कहा जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। आमेन। क्यों प्रभु यीशु मसीह उनसे ऐसा कह रहा है? क्यों याजकों को दिखाने की बात कर रहा है परमेश्वर? आपको मैं बताना चाहता हूं, पुराने नियम में अगर किसी को कोढ़ हो जाता था ना, तो उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते थे। किसके पास लेकर आते थे? याजकों के पास। बोलो किसके पास? याजक उसको एक खोली में लेकर जाता था और उसके शरीर में जहां कोढ़ हुआ है ना, उसको चेक किया जाता था। आमेन। अगर याजक को लगा कि यह कोढ़ है, तो याजक जो है ना उसे कोढ़ी ठहराता था और उसके बाद उसको अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर गांव के बाहर रहना पड़ता था। हालेलुया। ये याजकों की जिम्मेदारी थी। इसलिए जब कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए चंगा होने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको चंगा करना चाहा, यीशु मसीह ने उनको कहा जाओ याजकों को दिखाओ। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हें चंगा किया है ना, तो जो लोग तुम्हें बाहर निकाल रहे थे, जो तुम्हें अशुद्ध ठहरा रहे थे ना, उन्हीं को जाकर दिखाओ पहले कि मैं शुद्ध हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, जिस परिस्थिति में से प्रभु ने हमें निकाला है ना, जिन लोगों ने हमें विरोध किया है ना, जो लोग हमें कम समझते थे ना, खुदा चाहता है जाओ उनको दिखाओ कि प्रभु ने मुझे बदल दिया। हालेलुया। जो मुझे कहते थे ये पीने वाला है, ये खाने वाला है, ये पाप करने वाला है, जाओ उन लोगों को दिखाओ कि खुदा ने मुझे बदल दिया। हालेलुया। याजकों को दिखाओ जिन्होंने तुम्हें अशुद्ध ठहराया था। याजकों को दिखाओ जिन्होंने तुम्हें बाहर निकाला था। उन याजकों को दिखाओ जो तुम्हें कम लेखते थे। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जाओ तुम याजकों को दिखाओ। आमेन। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको बीमारी में से निकाला है, जाओ उन लोगों को दिखाओ जो कहते थे ये कभी चंगा नहीं हो पाएगा, ये मर जाएगा। जाओ उन लोगों को पहले दिखाओ प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। आमेन, आमेन। आपको चंगाई इसलिए मिली है कि उन लोगों को दिखाएं जो कहते थे कि ये कभी चंगा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। आपको प्रभु ने दारू से इसलिए छुड़ाया है कि उन लोगों को दिखाओ कि जो कहते थे ये कभी दारू छोड़ नहीं पाएगा। आज जाओ उन लोगों को दिखाओ जो लोग कहते थे कि ये कभी सुधर नहीं पाएगा। प्रभु ने आपको सुधार दिया। आमेन। खुदा चाहता है उन्हीं लोगों को दिखाओ जो आपको दोष लगाते थे। हालेलुया। उन्हीं लोगों को दिखाओ जो आपकी कीमत नहीं करते थे। उन्हीं लोगों को दिखाओ जो आपको कम समझते थे। आज उन लोगों को दिखाओ कि यीशु मुझे मिल गया और मेरी कीमत बढ़ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार सोने पे आते हैं। सोना गले में का सोना। हाँ, सोने की कीमत कम होगी तो फेंक देंगे? नहीं। अरे बोलो, कम ज्यादा होती है ना कीमत? होती है नहीं? कुछ कभी कभी बहुत कम हो जाती है तो क्या करेंगे? हाँ, उतार को फेंक दो क्योंकि बहुत कम हो गया, ऐसा करेंगे? नहीं। तो हम राह देखते हैं किसकी? कीमत बढ़ेगी। बोलो कीमत बढ़ती है या नहीं? बढ़ती है या नहीं? जिन लोगों को ऐसा लगता है ना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, आप एक समझ लेना, आप सोना ही है, कीमत थोड़ी कम हो गई है। हालेलुया। कीमत क्या हो गई है? थोड़ी कम। थोड़ी। एक दिन आएगा कीमत और बढ़ेगी। आमेन। एक दिन आएगा खुदा आपकी कीमत और बढ़ाएगा। हालेलुया। लोगों को बोलने दो, किसी को कुछ भी बोलने दो। मैं आपको कहना चाहता हूँ एक दिन आएगा खुदा उन्हीं के सामने खड़ा करेगा और कहेगा देख मेरी कीमत बढ़ चुकी है। आमेन। जो दोष लगाने वाले थे ना, उन्हीं के सामने खुदा खड़ा कर बोलेगा देख आज मेरी कीमत बढ़ चुकी है। आमेन। मेरे दोस्तों को भी नहीं लगता था ये मैं सुधर पाऊंगा। आमेन। हाँ, मेरे दोस्तों को कभी नहीं लगता था ये व्यक्ति सुधर पाएगा। आपको पता है आज उन्हीं दोस्तों के सामने जाकर जब मैं खड़ा हो जाता हूँ ना, तब मैं कहता हूँ देख मेरी कीमत बढ़ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण यीशु मसीह ने कहा जाओ, जाकर किसको दिखाओ? याजकों को दिखाओ। जिन्होंने तुम्हें बाहर निकाला था ना, उन्हीं को जाकर दिखाओ। आमेन। जो कहते थे ना तुम अशुद्ध हो, उन्हीं को उनको ही जाकर दिखाओ। हालेलुया। जो कहते हैं ना तुम कोढ़ी हो, उन्हीं को जाकर दिखाओ। हालेलुया। खुदा चाहता है कि ऐसे लोगों के सामने अपनी गवाही दो जो तुमको दोष लगाते थे। आमेन। उन्हें समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया। आमेन। मेरे जीवन को उसने बदला है, एक नई पहचान मुझे दी है। आपको पता है खुदा चाहता है कि आप उसके गवाह बने। आमेन। खुदा चाहता है कि आप उसके गवाह बने, क्योंकि वचन में लिखा है आपको मोल देकर, दाम देकर मोल लिया गया है। आमेन।
हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, परमेश्वर हमें गवाह बनाना चाहता है। बोलो क्या बनाना चाहता है? गवाह। हालेलुया। मूसा को चुन लिया। किसको चुन लिया? मूसा को। हाँ, झाड़ियों में से दर्शन दिया परमेश्वर ने। आपको पता है मूसा जंगल में कैसे पहुंचा था? पहले वो कहाँ रहता था? पहले कहाँ रहता था? फारो के घर में। बोलो कहाँ रहता था? मिस्र में फारो के घर में ऐशो आराम से रहता था। हालेलुया। उसने गलती क्या की पता है आपको? एक इजरायली को एक मिस्री मार रहा था तो उसे बचा लिया, और मिस्री को क्या कर दिया? मार दिया। दूसरे दिन गया तो दोनों इब्री भाई जो थे ना, इजरायली, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनको छुड़ाने गया तो उन्होंने कहा तू कौन आया? तुम्हें हम पर अधिकारी किसने बोला? हालेलुया। और तूने कल जो किया है ना, हमें पता है। आपको पता है वो डर गया। उसको लगा ये बातें जो है फारो तक निकल जाएगी, फारो मुझे मार देगा, और वो वहां से भाग गया। बोलो क्या कहे? वो वहां से भाग गया। जो इजरायली लोग उससे कहते थे ना, कौन है तू? तुझे किसने अधिकार दिया हम पर कि तू हमारा अन्याय करे? आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और मूसा को चुना, मूसा को उन्हीं इजराइल लोगों के सामने खड़ा कर दिया। और आपको पता है उनको उसी की सुननी पड़ी। आमीन। उसी की सुननी पड़ी। उसको अधिकारी करके परमेश्वर ने वहां भेज दिया। हालेलुया। जो लोग आपके अधिकार को तुच्छ लेते हैं ना, खुदा उन्हीं के सामने आपको खड़ा करेगा। आमीन। जो आज आपको तुच्छ लेख रहे हैं, तुच्छ मान रहे हैं ना, विश्वास रखिए जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया। जाओ याजकों को दिखाओ जिन्होंने तुम्हें अशुद्ध ठहराया। जाओ याजकों को दिखाओ जो तुम्हें कम देखते हैं। परमेश्वर चाहता है उन्हीं के सामने जाकर पहली गवाही देना। आमीन। मैंने इसीलिए तुम्हें नियुक्त किया है। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। पत्रस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। एक लंगड़ा व्यक्ति को वो लेकर आ रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। हाँ? कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ? जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ? तो उनसे भीख मांगी। हाँ? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसके ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ? हमारी ओर देख। हाँ? अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तो लंगड़ा भिखारी पतरस और यूहन्ना की ओर देखने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। परंतु जो कुछ मेरे पास है तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या हो? चल और फिर। हालेलुया। ये लंगड़ा व्यक्ति क्या करता था? पहले मंदिर के बाहर भीख मांगता था। बोलो क्या करता था? तो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होगी उसकी ना, होगी या नहीं? नहीं। लोग क्या समझते थे उसको? भिखारी। ये कौन है? भिखारी। भिखारी उसकी इज्जत होगी कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोगों से क्या मांगता था? भीख। और वो क्या था? लंगड़ा। बोलो क्या था? आपको पता है वो भीख मांगने वाला व्यक्ति था जिसकी खुद की इज्जत नहीं थी, खुद की कुछ पहचान नहीं थी। लोग उसको वैसे ही देखते थे रोज कि ऐसे ही पड़ा रहता है यहाँ पर, ऐसे ही भीख मांग कर वो अपने पेट को भर रहा है। आपको पता है सब लोगों की नजर उसको देखने के लिए वैसे ही थी। पर वचन में लिखा है पतरस और यूहन्ना उस दिन उससे मिले और उसने कहा कि हमारे पास तुझे देने के लिए पैसा सोना चांदी कुछ भी नहीं, पर जो है तुझे देता हूँ। आमीन। आगे पढ़ना। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। और पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ उसके गया। पांव और टखनों में एक बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो वो गया। उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और चलने और फिरने लगा और चलता और कूदता और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मंदिर में गया। बोलो कहाँ गया? अब तक वो कहाँ था? मंदिर के बाहर बैठता था। बोलो कहाँ बैठता था? क्यों? क्योंकि वो क्या मांगता था? और वो क्या था? उसकी परिस्थिति वैसी थी। इतने साल गुजर गए, वो मंदिर के अंदर कभी गया? वो बाहर ही बैठकर भीख मांग रहा था। और वचन में लिखा है जिस दिन यीशु का नाम उसको मिल गया ना, वो उस जगह से खड़ा हो गया और पहली बार कहाँ गया? बोलो पहली बार उसने प्रवेश कहाँ किया? किसके साथ गया? पतरस और यूहन्ना के साथ। आमीन। परमेश्वर परिस्थिति को बदल देता है, परमेश्वर पहचान को बदल देता है, परमेश्वर योग्यता को बदल देता है। आमीन। उसने
छोड़ दिया, वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। उछल कर खड़ा हो गया और नाचते और कूदते हुए कहां निकल गया? मंदिर में। आगे पढ़ना, आगे पढ़ना। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर, ध्यान देना, वो चलता फिरता परमेश्वर की स्तुति करता, कौन देख रहे थे? लोग। बोलो कौन देख रहे थे? वो किनके सामने नाच रहा था? लोगों के। बोलो किनके सामने नाच रहा था? उन्हीं लोगों के सामने जिनके सामने वो पहले क्या मांगता था? बोलो क्या मांगता था? उन्हीं लोगों के सामने जाकर नाचने लग गया। आमीन। उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने लग गया। उनको दिखा रहा था, देखो एक दिन था मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता था। हालेलुया। पर आज जब प्रभु यीशु मसीह मुझे मिल गया ना, तुम्हारे सामने मैं क्या कर रहा हूँ? नाच रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, उसकी आराधना कर रहा हूँ। आगे बढ़ो। उसको पहचान लिया कि यह वही है। जब उसको नाचते हुए उन लोगों ने देखा तो उन्होंने पहचाना और कहा कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता जो था। पहले भीख मांगा करता था। हा? और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आश्चर्यचकित हो गए। आमीन। खुदा कहता है जाओ और याजकों को दिखाओ। आमीन। हालेलुया। जो तुम्हारी निंदा करते थे ना, उनको ही दिखाओ। जो तुम्हें कम लेखते थे ना, उनको ही दिखाओ। जो तुम्हें अशुद्ध समझते थे ना, उनका ही दिखाओ। जो तुम्हें भिखारी समझते ना, उनके ही सामने जाकर नाचो। आमीन। हालेलुया। वो लोग कहने लगे ये तो वही भिखारी है जो पहले भीख मांगता था, आज परमेश्वर के मंदिर में आकर क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा है? ये हमारी गवाही होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जिस रीति से बदला है ना प्रियो, जिनके सामने खुदा ने बदला, उनके सामने जाकर नाचो। आमीन। उनको बताओ कि खुदा ने मेरे जीवन में कितना अद्भुत काम किया है। आमीन। छुपाओ मत खुद को दिखाओ कि खुदा ने मेरे जीवन में क्या काम किया है। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे हम। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय। लूका उसका 8 अध्याय और वचन 16 को हम पढ़ेंगे। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता, कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता और है, ना ही पलंग के नीचे रखा जाता है, परंतु दीवट पर रखता है। परंतु दिया कहाँ रखा जाता है? दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। भीतर आने वाले क्या पाए? प्रकाश। बोलो क्या पाए? तुम्हारा प्रकाश आने जाने वालों को दिखे। आमीन। तुम्हें आने जाने वाले देखे, इस रीति से तुम्हारी गवाही होनी चाहिए। हालेलुया। ये केवल उन लोगों के लिए जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बदला है। आमीन। जिनको अपनी कीमत पता चल गई है, जिनके जीवन में खुदा ने कुछ काम किया है, परमेश्वर की इच्छा है जाओ और याजकों को दिखाओ। जो तुम्हें अशुद्ध समझते थे ना, उनको ही दिखाओ कि देखो प्रभु ने मुझे शुद्ध कर दिया है। आमीन। प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया है, उसने मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया है। हालेलुया। लोगों को दिखाने की जरूरत है। आमीन। गवाह बनने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि तुम जाओ और लोगों को दिखाओ। हालेलुया। ध्यान देना, मेरी ओर देखो। प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आया ना, मरियम जो उसकी मां थी, यूसुफ उसका बाप था, उसके सगे भाई भी थे, याकूब, यहूदा और बहुत सारे उसके रिश्तेदार थे। वचन में लिखा है कि जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह नासरत में गया, जो उसका गांव था, जहां उसके लोग, उसके रिश्तेदार थे, सबसे कम चमत्कार वहां पर हुए। क्या? सबसे कम चमत्कार। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को पहचानते। उनको क्या लगता था? ये तो मेरा भाई है। उसके भाई को क्या लगता था? ये तो कौन है? मेरा भाई है। उसके पिताजी को लगता था ये मेरा बेटा है। मरियम को लगता था ये मेरा बेटा है। उसके रिश्तेदारों को लगता अरे ये हमारे रिश्ते का है, हमारे गांव में पैदा हुआ, ये बड़ाई का बेटा है, हमने देखा इसके भाइयों को, इसकी बहन है, हमारे साथ है, हमने शादी करी है उसके साथ, ये हमारा रिश्तेदार है। आपको पता है वो यीशु मसीह को कभी पुत्र नहीं समझ पाए परमेश्वर का। आमीन। कभी परमेश्वर का पुत्र नहीं समझ पाए। वो याकूब, वो उसको मरियम का पुत्र समझते थे। बोलो किसका पुत्र? यूसुफ का पुत्र समझते थे, याकूब का भाई, यहूदा का भाई समझते थे। हालेलुया। कभी भी नासरत के लोग जो थे ना, वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं समझ पाए। इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है उसकी माँ, उसके भाई, एक बार उसके भाई उसको कहने के लगे एक काम करना, तुझे फेमस होना है ना तो यरूशलेम में जा। कहा जा? बोलो कहा जा? बाइबल में लिखा है। उसके भाई, खुद के भाई उसको कहते हैं जा, जिसको फेमस होना है ना वो यरूशलेम में जाता है, तू भी जा यरूशलेम में। और वहां पर लिखा है वचन में
उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। उनको लगता था ये मेरा भाई है, ये विश्वास नहीं था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। कितने चेलों को चुना? 12। ये चेले 3.5 साल यीशु मसीह के साथ थे। बोलो कितने साल? 3.5 साल में भी ये चेले यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के आखिरी समय में यीशु मसीह कहता था कि जल्द ही मुझे पकड़वा लिया जाएगा, उसके बाद मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मुझे मार देंगे, तीसरे दिन में जी उठूंगा, तब पतरस जो था अकेला बेचारा, वो पतरस कहता था प्रभु ये सारे लोग छोड़ देंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सारे तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने क्या कहा? बेटा पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। बोलो कितनी बार? 3 बार। और कॉन्फिडेंस में मेरे बत रहे, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। अगर पतरस पहचानता कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो क्या वो उसका इनकार करता? नहीं करता। पर पतरस ने कितनी बार किया? 3 बार। किसका इनकार किया? यीशु मसीह का। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था, कितने चेले आजू बाजू में थे? कोई था? एक ही था। कौन? यूहन्ना। वो भी दूर खड़ा था, ज्यादा नजदीक नहीं था, दूर से देख रहा था, उसकी मां के साथ खड़ा था। परमेश्वर ने कहा ये तेरी मां और ये तेरा बेटा। आमीन। पतरस भाग गया, जो कहता था मैं मरूंगा तेरे लिए। याकूब भाग गया। आपको पता है जितने भी चेले थे सब भाग गए, कोई नहीं बचा वहां पर। किसी ने विश्वास नहीं रखा ये परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। हालेलुया। बहनें रो रही थी। बहनें क्या कर रही थी? रो रही थी। मरिया मगदलिया क्या कर रही थी? रो रही थी। उसकी माँ क्या कर रही थी? रो रही थी। सारी जो स्त्रियां उसके पीछे चलती थी, उसके वचनों को सुनती थी, वो सारी क्या कर रही थी? रो रही थी। रो रही थी। रोया किस लिए जाता है पता है? किसके लिए जाता है? मनुष्य के लिए। बोलो किसके लिए? परमेश्वर का पुत्र अगर समझती तो रोती क्या? रोती नहीं। पर वो क्या कर रही थी? रो रही थी। वो भी छोड़ो, यीशु मसीह मर गया, उसको दफना दिया, एक कब्र में रख दिया। उसके बाद क्या हुआ? तीसरे दिन उसको, उसके शव को, उसकी लाश को देखने के लिए, उसको मसाला लगाने के लिए ये 3 दिन क्या तैयार कर रही थी? मसाला। ये सारी स्त्रियां क्या तैयार कर रही थी 3 दिनों तक? मसाला। बोलो किस क्या कर रही थी? ये मसाला क्यों तैयार कर रही थी? यीशु मसीह के मरे हुए शरीर को लगाने के लिए। हालेलुया। यानी उनका विश्वास नहीं था तीसरे दिन ये जी उठेगा। आमीन। उनको लगता था तीसरे दिन जाएंगे और उसके शरीर पर क्या लगाएंगे? मसाला। इन्होंने विश्वास नहीं किया था ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ध्यान देना, जो उसके साथ रहे, जिन्होंने चमत्कार देखा, जो उसके साथ बैठकर खाते थे, जो उसके साथ घूमते थे, जो उसको पहचानते थे, पर वो नहीं पहचान पाए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का पुत्र किसने पहचाना? मैं आपको आज बताना चाहता हूं। वचन पढ़ेंगे, चलो। मरकुस उसका 15वां अध्याय, मरकुस उसका 15वां अध्याय वचन 33 से लेकर आगे। मरकुस 15 और 33 से लेकर, ध्यान देकर सुनिए। दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया, संपूर्ण देश में अंधेरा छा गया, और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे प्रहर तक अंधेरा। देखो यीशु मसीह जब मरा ना, प्राण छोड़ा ना, तो वचन में लिखा है तीसरे प्रहर तक सब तरफ अंधेरा छा गया। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, और तीसरे प्रहर यीशु मसीह ने क्रूस पर से बड़े शब्द को पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा सबखतनी, एलोई एलोई लमा सबखतनी। जिसका अर्थ यह होता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, हाँ? देखो वो एलिय्याह को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया, हाँ? और सड़क डंडे पर रखकर उसे चुसाया, हाँ? और कहा ठहर जाओ, हाँ? देखे एलिय्याह उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। हाँ? तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, हाँ? और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हाँ? जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, वचन में लिखा है जो सूबेदार जिसने क्रूस पर चढ़ाया था, जो सूबेदार जिसने देखा था उसको क्रूस पर चढ़ाते हुए, जो सूबेदार जिसने शायद कील भी ठोकी होगी, जो सूबेदार जो वहां पर खड़ा था, जिसने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, जब उस सूबेदार ने देखा, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा,
तो उसने कहा, जब उस सूबेदार ने यीशु मसीह को इस रीति से मरते हुए और बड़ी आवाज के साथ अपने प्राणों को त्यागते हुए देखा, सचमुच यह मनुष्य, तब वो सूबेदार कहने लगा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ना पतरस पहचान पाया, ना याकूब पहचान पाया, ना यूहन्ना पहचान पाया, ना मरिया पहचान पाई, ना यूसुफ पहचान पाया। आपको पता है, जिसने यीशु मसीह को मारा था ना, उसने पहचाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। जाओ याजकों को दिखाओ जिन्होंने तुम्हें अशुद्ध ठहराया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं के मुंह के द्वारा कबूल करवा लिया जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया था। वही कहता है, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। बोलो बोलो, परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था ना, वही बोलने लगा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। जो तुम्हारी निंदा करेंगे ना, वही एक दिन कहेंगे, सचमुच ये परमेश्वर का। हालेलुया। जो तुम्हें आज कुछ भी नहीं समझते ना, एक दिन वही कहेंगे, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। जो आज हमारा विरोध करते हैं ना, एक दिन कहेंगे, सचमुच ये परमेश्वर का। बोलो बोलो, परमेश्वर का। हालेलुया। वो एक गाना है हिंदी में, बहुत सुंदर है, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु, हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, देखेगा सारा जहां, सारा जहां देखेगा। आमीन। जो आज नहीं विश्वास रखते ना, सारा जहां देखेगा आपको बादलों पर जाते हैं। आमीन। उन्हीं के सामने खड़ा करेगा प्रभु। हालेलुया। जाओ खुद को याजकों को दिखाओ। आमीन। जब जो विरोध करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपको अशुद्ध ठहराते हैं ना, खुदा कहता है, मैंने तुम्हें बदल दिया है ना, जाओ उन्हीं को दिखाओ। आमीन। जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था, जिन्होंने मारा था, जिन्होंने सजा दी थी, जिन्होंने यीशु मसीह को लहूलुहान कर दिया था ना, वही बोलने लगा, सचमुच ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये है मेरे खुदा का काम। आमीन। हाँ, उन्हीं के सामने जाकर खड़ा कर देगा प्रभु आपको और कहेगा, गवाही दो। आमीन। क्या दो? हाँ, और लोग कहेंगे, सचमुच ये परमेश्वर का। आमीन। हाँ, हमें छुपने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए खुदा ने चुना है। हालेलुया। एक ऐसा दिया है जिसे हम छुपा नहीं सकते। उसको कहाँ रखना पड़ेगा? दीवट पर। बोलो, कहाँ रखना पड़ेगा? कि औरों को भी उजाला दे। आमीन। अपनी गवाही को छुपा कर मत रखो, अपनी गवाही को लोगों तक पहुंचाओ। आमीन। उन्हीं लोगों तक पहुंचाओ जिनको लगता था ये कभी जिंदा नहीं रहेगा, ये मर जाएगा, ये बच नहीं पाएगा, ये सुधर नहीं सकता। उन्हीं लोगों को जाकर बताओ, देख मैं सुधर गया, मुझे यीशु मसीह ने बदल दिया है। आमीन। कोड़ियों को कहा, अरे तुम ऐसे चंगे नहीं हो सकते। उनको याजकों को भी पता है, तुम्हें कोई चंगा नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, कितने भी पैसे दो तुम्हारी बीमारी नहीं जा सकती। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी बीमारी जा रही है, इसका मतलब तुम्हें परमेश्वर मिल चुका है। आमीन। तो जाओ उन्हीं याजकों को दिखाओ जिन्होंने तुम्हें अशुद्ध ठहराया था। हालेलुया। उनको जाकर बोलो, देखो तुमसे भी बड़ा हमें मिल गया है। आमीन। जिन्होंने हमारे कोड़ को चंगा कर दिया है। जाओ याजकों को दिखाओ। हालेलुया। बाइबल में जो सुसमाचार है ना, उसमें और एक उदाहरण है ऐसा, एक कोड़ी के बारे में। एक कोड़ी, उसको भी यीशु मसीह ने वही कहा है, जाओ और याजकों को घर जाओ। ऐसा नहीं बोलता प्रभु, याजकों को दिखा पहले, क्योंकि उसने ही तुझे बाहर निकाला था। पहले उसको दिखा। हालेलुया। पहले उसके सामने जाकर खड़ा हो जा, जिसने तुझे बाहर निकाला था। आमीन। खुद की गवाही दो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना है। आमीन। आमीन। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, तो खुद को छुपा कर मत रखो। हालेलुया। हमें ऐसा दिया है जो जगत को दिखना चाहिए। आमीन। हमें इसलिए चुना गया है कि हम जगत को दिखे। आपको पता है परमेश्वर ने पहले किसको चुना था? पहला जो उसका चेला था, किसको चुना था? उसका टीम मेंबर कौन था? कुछ भाई होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे। क्रिकेट खेलते ना, कुछ लोग खेलते होंगे। जिसको बैट ही पकड़ते नहीं आता, उसको आप कभी चुनेंगे आपकी टीम में? नहीं। अरे बोलो ना। नहीं। क्यों? क्यों?
उसको लेना इसका मतलब खुद के पैरों पर पत्थर मारना है। सच है या झूठ? अरे बोलो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने चेला किसको चुना पता है आपको? पहला चेला कौन सा चुना? पहला व्यक्ति कौन चुना उसने? पीएचडी होल्डर। अरे बोलो ना। जिसका बीटीएच हो चुका था? नहीं। डिग्री ली थी कुछ उसने? नहीं। शिक्षा प्राप्त की थी उसने? नहीं। तो पहला जो चुना गया वो कौन था? पतरस। क्या काम करता था? मछली पकड़ता था। बोलो क्या करता था? और वो तो जाने दो, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था। ये पहली बात। और दूसरी बात, काम क्या करता था? मछली। वो भी, उसमें भी अच्छा नहीं था, क्योंकि रात भर पकड़ रहा था, फिर भी एक भी नहीं मिली। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? यीशु मसीह ने जब उसे पूछा ना, यहाँ पर क्या डाल? जाल डाल। पतरस यहाँ पर जाली डाल। तो पतरस क्या कहता है? रात भर मैंने यहाँ पर जाल इधर उधर सब जगह पर देख लिया, एक भी नहीं मिला। उसमें भी फेल था। हालेलुया। अरे समुद्र में तुझे एक भी मछली नहीं मिलती पतरस। नदी की बात ठीक है, तू कहां पकड़ रहा है मछली? तो एक तो मिले तुझे रात भर में। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ। जब उस दंडी से हम मछली पकड़ते हैं ना तो एक ही आती है, बराबर है ना? पर जाली का क्या होता है? जाली हम डाल देते हैं, बराबर है? एक तो आएगी उसमें ना। और पकड़ कहाँ रहा है? नदी में या समंदर में? समंदर में। फिर भी रात भर में एक भी नहीं मिली। इसका मतलब फेल कार्यक्रम था उसका, कुछ भी नहीं था। हाँ, ना तो वो पढ़ा लिखा था और जो काम करता था उसमें भी कुछ नहीं था। रात भर करके चुका। प्रभु को कहता, प्रभु सब कर चुका हूं, एक भी नहीं मिली। हालेलुया। प्रभु ने मन में क्या कहा पता है? बस यही चाहिए था मुझे, यही चाहिए था मुझे। ऐसे लोगों की जरूरत है मुझे, पढ़े लिखों की जरूरत नहीं, ज्ञानी लोगों की जरूरत नहीं, जिनको सब आता है उसकी जरूरत ही नहीं है। जिसको कुछ नहीं आता वही चाहिए। इसलिए मुझे 35 मार्क्स वाले को चुना। हालेलुया। ज्ञानियों की जरूरत नहीं है, उसको मूर्ख चाहिए। हालेलुया। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों 1:27। पहले कुरिन्थियों 1:27। बस अभी खत्म करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को इसका मतलब सीधी रीति से ये होता है, अगर मैं आज सेवा कर रहा हूं तो मैं क्या हूं? जगत में मूर्ख। कभी भी खुद को ज्यादा होशियार मत समझना, क्योंकि तुम्हारी मूर्खता को देखकर ही तुम्हें चुना गया। हालेलुया। ध्यान देना। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, इस मूर्ख को तूने चुन लिया। आमीन। एक बार फिर पढ़ना उसी वचन। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। देखो, अगर आप खुद को मूर्ख नहीं समझते तो आपका चुनाव परमेश्वर की ओर से नहीं, तो आपने खुद को चुना है। पर अगर आपको पता है कि मैं मूर्ख था फिर भी चुन लिया गया, तो समझ लेना आपका चुनाव किसकी ओर से है। मुझे तो फुल गारंटी है अपने बारे में, मैं मूर्ख था। आज जिसको खाना नहीं आता क्या खाना चाहिए, वो क्या होगा? मूर्ख। तंबाकू की पुड़ी पर लिखा होता है इससे खाने से क्या होगा? कैंसर। फिर भी मैं क्या करता था? तो मेरे जैसा मूर्ख कौन है? जिसको पता है ये खाने से क्या होने वाला है, और खुद टीचर पढ़ सकता है ना तंबाकू खाने से क्या होता है, और खुद पढ़ता था और फिर भी। इसको क्या कहा जाता है? मूर्ख। तो मैं क्या था? क्योंकि क्या खाता था? अरे बोलो ना। हाँ, सिगरेट पीता था ना ऐसे स्टाइल में। अरे मूर्ख, उस पॉकेट पर देख, पॉकेट पर क्या लिखा है? एक सड़ा हुआ मुंह वहां पर है, और वहां पर लिखा है तंबाकू खाने से क्या होता है, धूम्रपान करने से क्या होता है। फिर भी मैं बेवकूफ क्या करता था? मैं मूर्ख, मैं क्या करता था? उस सिगरेट को निकाल कर अपने हाथों में लेकर पीता था। तो बताइए ना मुझे, मैं सियाना हूं? था नहीं तो मैं क्या था? मूर्ख था। बोलो क्या था? मूर्ख। जब दारू पीता था ना, दारू तो पहला पैक पीने के बाद ऐसी गंदी शक्ल करता था। कोई जगत में दारू नहीं है जो मीठी लगती है। दारू कैसी लगती है? कड़वी। बोलो कैसी लगती है? मैंने सब प्रकार की पीकर देखी है,
मैं गाउठी भी पीता था, देसी भी पीता था, अंग्रेजी कभी कभी मिलती थी, पर पी है मैंने। कभी मीठी नहीं लगती, वो दिखने में जरूर अच्छी रहती है पर लगने में बिल्कुल अच्छी नहीं। चखना क्यों खाया जाता है, पता है आपको? चखना लोग क्यों खाते हैं दारू के साथ? इसलिए नहीं कि खाना अच्छा, हाँ उसको निगलने के लिए चखना चाहिए, क्योंकि वो लगती इतनी गंदी है। अगर आप वैसे ही पियोगे तो आप उगल दोगे। तो चखना खाने से होता क्या है, दारू पी सकते हैं आप। ये मैंने पी है इसलिए बोल रहा हूं। हालेलुया। तो इतनी कड़वी लगती थी फिर भी मैं क्या करता था? अरे बोलो ना, तो बोला करो ना। तो मैं क्या था? मूर्ख। बोलो क्या था? इसलिए मुझे चुना है। आमेन। इसलिए मैं चुना गया। जिसको खाना भी नहीं पता था, पीना भी नहीं पता था, रहना भी नहीं पता था ना, खुदा ने कहा ये बराबर कैंडिडेट है सेवा के लिए। आमेन। पीएचडी वालों की जरूरत नहीं है प्रभु को, ज्ञानी लोगों की जरूरत नहीं है प्रभु को, जिन्होंने बाइबल को अपने इस यहाँ पर भर लिया है ना, उनकी भी जरूरत नहीं प्रभु को। उसको मूर्खों की जरूरत है। हालेलुया। जिनको लोगों ने मूर्ख समझकर छोड़ दिया है, उसको कौन चुनता है? परमेश्वर। जो रात भर एक मछली भी नहीं पकड़ पाता, उसको प्रभु कहता है पतरस मेरे पीछे निकला, मैं तुझे किसको पकड़ने वाला बनाऊंगा? अरे जो मछली नहीं पकड़ सकता, खुदा कहता है उसको तुझे क्या बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। हमारा चुनाव इसी रीति से होता है। आमेन। तो अगर मेरे भाई कोई यहाँ पर बैठे हैं मेरे जैसे होशियार नहीं, क्या तो आप भी चुन लिए जाएंगे। आमेन। खुदा आपको भी चुनेगा। हालेलुया। वो तो खोजता है। आपको पता है जगत के तौर से मैं मूर्ख था, लोगों के नजर में मैं कुछ भी नहीं था, खुदा ने मुझे वहां से उठाया। आमेन। और आज आपके सामने खड़ा कर दिया है। आमेन। ये ज्ञान मेरा नहीं, मैं बोलता हूं पर आवाज उसकी है। आमेन। शब्द उसके है, वरना ये मूर्ख क्या बात कर पाएगा? इसमें योग्यता ही नहीं थी। हालेलुया। पहले का जीवन मेरा ऐसा था, जब मैं कॉलेज में था, माइक अगर हाथ में आ गया ना, वो जबान चिपक जाती थी ऊपर। हाँ, पानी पीना पड़ता था एक मिनट में। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जबान ऐसे हलक से चिटक जाती थी, आवाज नहीं निकल पाता था। क्यों? डर जाता था, क्योंकि बोलना है। बोलो क्या करना है? ये माइक देखकर ही डर जाता था। और आज एक घंटा प्रचार करता हूं। क्यों? क्योंकि खुदा ने जब चुना ना, वो पूरी रीति से बदल देगा। आमेन। ये मैं नहीं बोलता, ये परमेश्वर है जो बोल देता है। आमेन। अगर मैं रहता ना तो बोल नहीं पाता, खुदा ने उसी को मार दिया और एक नया जन्म दे दिया। आपको पता है आज वही बोलता है। आमेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमेन। अगर यीशु मुझ पर बैठे ना तो मुझे गधा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? वो घोड़े पर नहीं बैठता, ना हाथी पर, ना ऊंट पर। यीशु मसीह किस पर बैठा? गधे। और गधे को लोग क्या कहते हैं? मूर्ख। बोलो क्या कहते हैं? इसलिए उसने गधे को ही चुना। मैं तुझ पे ही बैठूंगा। आमेन। आज भी वो गधों पर ही बैठकर चल रहा है। हालेलुया। मेरे जैसे गधे पर बैठता है और कहता है चल, कहाँ जाना है प्रभु? कोडबा। 28 तारीख को कहा जाना है प्रभु? तो कहेगा बिलियाम्बा। हालेलुया। मीटिंग की तारीख बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि ये गधा उस दिन वहां रहेगा। हालेलुया। बैठा कौन है? यीशु मसीह। अरे बोलो ऊपर बैठा कौन है? यीशु। तो गधा खुद नहीं चलता, गधा उसको पूछता है प्रभु कहाँ जाना है? आज इस गधे को बहुत तारीख देकर रखी है प्रभु ने। आज यहाँ तो कल वहां, गधा घूमता ही रहता है रोज, इधर से उधर, इधर से उधर। मेरी एक ही इच्छा है, वो ऊपर से उतरना नहीं चाहिए। आमेन। इस गधे को कीमत इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझ पर बैठा है। अगर वो मुझ पर नहीं रहेगा, गधा गधा ही रहेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा था ना, गधे के पैरों के नीचे लोग क्या डाल रहे थे? वस्त्र। अपने नए नए वस्त्र ना डाल रहे थे ना। गधे को क्या लगता होगा? किसके लिए डाल रहे हैं? मेरे लिए। गधे तेरे लिए नहीं, किसके लिए? यीशु के लिए। तेरे ऊपर कौन बैठा है? यीशु। आमेन। ध्यान देकर सुनना, जब भी मेरा सत्कार होता है ना और शॉल मुझ पर डालते ना, मैं प्रभु को कहता प्रभु गधे के लिए नहीं है, तेरे लिए। हालेलुया। कभी भी ऐसा घमंड मत करो कि ये मुझे दी गई, बिल्कुल नहीं। सत्कार गधे का नहीं होता, सत्कार किसका होता है? यीशु का। यीशु का। बोलो किसका? यीशु का। गधे के ऊपर कौन बैठा है? यीशु। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ?
क्योंकि चुना ही इसलिए गया हूं क्योंकि मूर्ख था। आमेन, आमेन। उस वचन को फिर पढ़ेंगे। हाँ, बस अभी खत्म करेंगे। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। किसको लज्जित करे? ज्ञानवानों। किसको लज्जित करे? ज्ञानी। जो खुद को ज्ञानी समझते हैं, पंडित समझते हैं ना, उनको लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुना गया है। आमेन, आमेन। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए, उसके वचन को प्रचार करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं। जितना खुद को खाली करेंगे उतना वो भरेगा। आमेन। जितना खुद को नम्र करेंगे उतना वो ऊंचा करेगा। हालेलुया। जितना खुद को शून्य करेंगे उतना वो बढ़ाएगा। आमेन। ये एक बात है, अगर आपने ये समझ लिया, खुदा आपके द्वारा अद्भुत काम वो करेगा। हालेलुया। ये की बात है, उसने मूर्खों को इसलिए चुना, ज्ञानियों को लज्जित करे। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो मूर्खों को चुनता है ना, तो किसके सामने खड़ा करता है? किनके? हाँ, जाओ याजकों को दिखाओ। हालेलुया। किसको दिखाओ? तो आज भी मूर्खों को जब चुनता है ना, तो ज्ञानियों के सामने खड़ा करता है। उनको दिखा जो तुझे मूर्ख बोलते थे, अब नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मैं तेरे द्वारा बोलता हूँ। हालेलुया। उस ज्ञान को मैं तेरे द्वारा बोलता हूँ जो उनके पास भी नहीं है। आमेन। जाओ याजकों को दिखा। हालेलुया। उसी के सामने खड़ा कर देगा जो आज तक तुमको मूर्ख समझते थे। चुना, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, आपका चुनाव परमेश्वर जब करता है तो मूर्ख के तौर पर करता है, पर आपको मूर्ख नहीं रहने देगा। हालेलुया। आपको मूर्ख नहीं रहने देगा। उस वचन को फिर पढ़ना पूरा। हाँ, पर परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, निर्बलों को भी चुना है कि बलवानों को लज्जित करे। बलवानों को लज्जित करे। आमेन, आमेन। दाऊद को क्यों चुना था? दाऊद को क्यों चुना था? क्योंकि शाऊल को लज्जित करे। हालेलुया। गोलियत को किसने मारा? अरे बोलो, दाऊद ने। दाऊद। शाऊल क्या था? राजा। बोलो क्या था? राजा। तलवार किसके हाथ में थी? राजा शाऊल के। हालेलुया। हाँ, वस्त्र किसने पहने थे युद्ध के? शाऊल ने। ढाल किसके हाथ में थी? भाला किसके हाथ में था? ऊंचा पूरा कौन था? राजा कौन था? अधिकारी कौन था? पर गोलियत को किसने मारा? दाऊद ने। दाऊद कैसा था? ऊंचा था? नहीं। गोलियत कहता है इधर आ। गोलियत क्या कहता है उसे? जरा नजदीक आ, तेरा मांस को मैं पंछियों को खिलाता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब शरीर में कुछ भी नहीं था। हालेलुया। दुर्बलों को चुनता है खुदा, जो बलवंत है उनको लज्जित करने के लिए। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? पर दुर्बलों को दुर्बल नहीं रहने देगा। हालेलुया। मूर्खों को मूर्ख नहीं रहने, बदल देता है। आमेन। बोलो क्या करता है? उनकी पहचान बदल देता, उनकी सोच, उनका बोलना, सारी बातें बदल देता है। हालेलुया। इसलिए चुना गया था, मूर्ख था, पर जब चुन लिया मूर्ख नहीं रखा। आमेन। अभी ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को इस्तेमाल करता है। आमेन। जाओ खुद को याजकों को दिखाओ। बोलो किसको दिखाओ? उन्हीं को दिखाओ जो तुम्हें लज्जित करते थे, जो तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हें कम समझते थे, उन्हीं के सामने जाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमेन। खुद की कीमत समझो। समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हारी कीमत बहुत ज्यादा है। हालेलुया। इसलिए खुद की कीमत करो, एक दिन खुदा तुम्हें भी इस्तेमाल करेगा। आमेन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज फिर एक बार आपके जीवित वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है प्रभु। मेरे प्रभु जी, ये हमारी योग्यता नहीं, पर ये आपकी योग्यता जो आपने हमें दी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें चुना, क्योंकि आपको हमारी कीमत पता है। आज हमें भी हमारी कीमत पता हो जाए, हम भी खुद की कीमत करने लग जाए पिता, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। जिस कारण हम चुने गए हैं, हम आपकी इच्छा को समझ पाए, आपकी इच्छा को हम पूरी कर पाए, ऐसा होने दीजिए। हमारा जीवन बदल जाए प्रभु, हमारा चलना बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए, हमारी पहचान बदल जाए, ऐसा होने दीजिए।
एक छोटे से कोरस के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।